सबको मेरा जय भीम। मैं सुनील अभय और एचडी न्यूज इंडिया के दर्शक मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। हम लोग यहाँ बैठे हैं वार्ड नंबर 80S में, जो कि अम्बेडकर विधानसभा के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर बीएसपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं सुरेश कुमार जी। अब सुरेश कुमार जी से हम यहाँ सीधे सीधे बात करेंगे, आखिर इस वार्ड की 80S की जो मूलभूत समस्या है वो क्या है। सुरेश जी, क्या मानना है आपका कि अभी वार्ड 80S के अंदर किन किन कमियों को सुधार करने की आवश्यकता है? सुनील अबे साहब, सर्वप्रथम मेरा जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं जो आया हूँ इस क्षेत्र में, इससे पहले मैं सरकारी अधिकारी के पद पर था, लेकिन मैंने मूलभूत सुविधाएं, बुनियादी सुविधाओं को देखते हुए, सबसे मुख्य मुद्दा सफाई का और जो गंदा पानी जो सीवरेज के साथ टकरा करके लोगों को मजबूर कर दिया उस पानी में, इन सब चीज़ों के, इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में नगण्य है। बच्चे जाते हैं स्कूल, बस्ता लेके गए, आगे पिछले 2 वर्ष से तो खैर बच्चों को वैसे ही पास किया जा रहा है, जो कि एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। इसके अलावा जो पेंशन मिलती थी बकायदा एमसीडी में, उसके ऊपर पूरा इन्होंने बैन लगा दिया। 3-3, 4-4 महीने से लोगों की पेंशन नहीं मिली। और पार्कों की बुरी व्यवस्था है, कूड़ा ढलाओ घर, जितने भी कूड़ेदान हैं, ढेर लगे हुए हैं कूड़े के, उनकी सफाई व्यवस्था प्रॉपर नहीं हो पाती। मौजूदा स्थिति में जो सरकार है आम आदमी पार्टी, जिसके लिए इस समय दत्त साहब विधायक भी हैं, तो आप सीधे सीधे नकार रहे हैं कि उन्होंने कोई काम किया ही नहीं। विधायक साहब ने कभी भी क्षेत्र में आके किसी की तरफ झांका तक नहीं है उसने, और उसके कार्यालय में भी लोग जाते हैं तो उनको धक्का मुक्की करके भगा दिया जाता है। बिल्कुल उससे लोग बिल्कुल नकार रहे हैं उसको। कारण क्या है? कारण यह है कि वो चुपचाप अपने कार्यालय बैठे रहते हैं और किसी की सुनते नहीं। बिजली की हमने कितनी उनको समस्याएं, उनको कितना अवगत कराया, रिटर्न में दिया। और जैसे कि पेड़ हैं बड़े बड़े, 1-2 बार पेड़ भी गिर गए, उनको स्पेशल कहा गया इन पेड़ों की छटाई फटाफट करवाइए, लेकिन आज तक उसके मेरे पास एविडेंस प्रूफ है कि मैं कई बार लेकर के गया हूं, लेकिन उनके कान पर जू नहीं रेखती है। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को देखते हुए मेरे मन में जागरूकता आई है कि मैं इन मुद्दों को आगे अपने पहुंचाऊं। लगभग 7 साल हो गए आम आदमी पार्टी को यहाँ पर रहते हुए, और वो हमेशा शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की बात करते हैं, और इसी मुद्दे पर वो जीतते भी हैं। जनता जिता रही है, जनता देख चुकी है, समझ चुकी है। बिल्कुल उनको इस चुनाव में, ये चुनाव स्थानीय मुद्दों के, बुनियादी सुविधाओं के लिए लड़ा जा रहा है, ना कि वो फ्री का लालच देकर लोगों को बरगला रहे हैं। ये सब बातें इस बार नकार दी जाएंगी और ये बीएसपी को पसंद करेंगे लोग इस बार। अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जिसमें बीएसपी ने भी अपनी भागीदारी निभाई थी। यूपी के अलावा सब जगह बुरा हाल है, तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली के अंदर कुछ दस्तक दे पाएंगे? बिल्कुल दस्तक दे पाएंगे मान्यवर, इसमें हम बिल्कुल दस्तक देंगे। और कम से कम हमारी 40 सीटों की मैं अपेक्षा करता हूं कि लोग, जो यहाँ पर जनरल सीट थी, जो यहाँ पर ऐसी सीटें थी, वो सारी की सारी जनरल कर दी गई है, जो कि एक बहुत बड़े साजिश के तहत ये कार्य हुआ है। क्या मानना है इसका आपका? मैं इसमें ये मानता हूं कि रोटेशन होना चाहिए, लेकिन जो बहुसंख्य इलाका है हमारा, उसमें कम से कम पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा जो रिजर्वेशन है, उसके हिसाब से हमारी सीट रिजर्व रहनी चाहिए थी। तो पार्टी ने मुझे इसके लिए भेजा है। अभी आपने कहा कि आप एजुकेशन में रहे हैं, आपको लगता नहीं है कि जो जिम्मेवारियां दी जाती थी, अधिकार दिए जाते थे, अब राजनीतिक क्षेत्र को खत्म करने के लिए, जिसे रिजर्वेशन की बात करते हैं हम लोग, तो राजनीतिक रिजर्वेशन भी खत्म होने की बात हो रही है? बिल्कुल बात हो रही है। इसमें सुधार कैसे होगा? इसमें सुधार ये होगा, जब तक हमारी भागीदारी, SC ST की भागीदारी, OBC की भागीदारी नहीं होगी, तब तक इसमें हम कार्य नहीं कर पाएंगे। जैसे ही हमारी भागीदारी होगी तो हम बढ़ चढ़ करके इस कार्य को कर सकते हैं। जितनी भी रिजर्व सीटें थी, उनको अब जनरल सीट में कन्वर्ट कर दिया गया है। जितने भी लोग हैं, चाहे वो वार्ड हो चाहे विधायक हो, इसके ऊपर आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? इसके ऊपर आवाज उठेगी, इसके ऊपर आवाज उठाई जाएगी। हमारी पार्टी हमेशा से प्रयासरत है, रहेगी, और इसके लिए हमें कितना भी बड़ा आंदोलन क्यों ना करना पड़े, रिजर्वेशन के लिए कितना भी बड़ा आंदोलन क्यों ना करना पड़े, हम बिल्कुल उसके लिए बहुत जोर शोर से प्रयास करेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। ये जो चुनाव आयोग ने डिसीजन लिया है रिजर्व सीटों पर, जहां पर अभी भी बाहुल्य क्षेत्र है SC ST का, जनरल करने का जो काम किया है, क्या उसके ऊपर आप कोई
ठोस कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं क्या? बिल्कुल ठोस कार्रवाई करने का इरादा हम रखते हैं। क्या इसके होगी लिए वो कार्रवाई? वो कार्रवाई ये होगी, इसके लिए हम लोगों में जाएंगे, जितने भी RWA हैं उन सब से हम इसके विषय में चर्चा करेंगे और सभी के विचार लेकर के इसके ऊपर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। निगम के अंदर लगभग 272 सीटें हैं। दिल्ली के अंदर क्या सभी सीटों पर बीएसपी लड़ने जा रही है? जी, सभी सीटों पर मैक्सिमम जो एक हमारी पार्टी है, दलित शोषित ओबीसी समाज की जो पार्टी है, सभी सीटों पर हमारी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी और हम सभी भारी बहुमत से विजय होकर के सिविक सेंटर पहुंचेंगे और जनता की समस्याओं का निवारण करेंगे। वार्ड 80S की अगर हम स्पेशल बात करते हैं तो आप अगर जीत कर आते हैं तो ऐसे कौन से कार्य होंगे जो सबसे पहले आप करना पसंद करेंगे? सबसे सर्वप्रथम मैं सफाई का मुद्दा इसमें लूंगा, उसके अलावा एजुकेशन के ऊपर ध्यान दूंगा। छोटे बच्चे हैं, क्योंकि ज्यादातर हमारे लोग जो है माता पिता ज्यादातर सफाई कर्मचारी का काम करते हैं, लेबरर हैं, राजमिस्त्री हैं, इलिटरेट पर्सन की यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा है, जो कि उन लोगों को शिक्षा का इतना ज्ञान नहीं है। जबकि मैं एक एजुकेशन डिपार्टमेंट से स्कूली शिक्षा के ऊपर पिछले 39 वर्ष कार्य करके आया हूं। मैंने बारीकी से देखा कि स्कूली शिक्षा होती क्या है और बच्चों को किस प्रकार से डेवलप किया जाएगा, उनको एजुकेशन कैसे दी जाएगी। तो इसके लिए मेरा पूरा फोकस है, मैं पूरा इसके लिए कार्यरत होऊंगा कि सफाई, स्कूली शिक्षा एवं जो गंदा पानी पी रहे हैं लोग हमारे जितने भी हैं, दूषित पानी पी रहे हैं, घर में सब बाजार से खरीद करके पानी पिया जा रहा है, इसका विशेष ध्यान दूंगा। पार्कों की सफाई नहीं है, पार्कों के ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। अभी आप जिस तरीके से एजुकेशनिस्ट रहे हैं और सरकार हमेशा एजुकेशन को नाम देती है, कहती है कि हमने शिक्षा फ्री कर दी है, स्कूल बढ़िया बना दिए हैं, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? मैं अभी इस राजनीति में मैं आया हूं, मुझे बारीकी से इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जहां जहां कमियां हैं, जो बजट आएगा, बजट का कितना प्रोविजन एजुकेशन के ऊपर है, कितना प्रोविजन उसके ऊपर सफाई के ऊपर है, कितना प्रोविजन उसके ऊपर जैसे सीवर लाइन गंदा पानी है, कितना प्रोविजन उसके ऊपर पार्कों का है, इन सब को मैं बारीकी से देख करके और उसका यूटिलाइज टाइमली करूंगा। तो ये थे हमारे साथ वार्ड 80S से सुरेश कुमार जी, और जिस तरीके से बेबाकी से इन्होंने अपना जवाब दिया है, हर सवाल का जवाब यही निकलता है कि इस समय मौका है लोगों को अपना विधायक, निगम पार्षद चुनने का। निगम के अंदर चुनाव क्योंकि नजदीक ही है, अब आप लोगों को सोचना है कि किस तरफ जाना है, फ्री की तरफ जाना है या एजुकेशन की तरफ जाना है या रोजगार की तरफ जाना है। ये आपका अपना निर्णय है। इसी के साथ मैं सुनील अभय, HD न्यूज इंडिया।